अगर आपसे कहा जाए कि कोई शेर भगवान का भक्त हो सकता है, क्या आप मानेंगे? लेकिन प्यारे मित्रों, सनातन धर्म में सब कुछ संभव है, क्योंकि सनातन धर्म सभी धर्मों की माँ है। इस धर्म में स्वयं भगवान श्री हरि, जो कि वास्तविक रूप में निराकार हैं, साकार स्वरूप लेकर प्रकट होते हैं। और जब वे प्रकट होते हैं तो उनकी विभूतियाँ, उनकी शक्तियाँ उनके आसपास कार्य करती हैं। उनका ध्यान करने वाले, उनका नाम जपने वाले संत महापुरुषों में भी वैसे ही गुण आ जाते हैं। लेकिन जब बात ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा की आती है तो भारत के सभी संतों का मस्तिष्क नतमस्तक हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि बाबा ब्रह्मलीन थे। बाबा की अवस्था ईश्वरलीन थी। ईश्वर में योगी और योगी में ईश्वर, ये बाबा का ही वचन है। ध्यान से सुनिए प्यारे मित्रों, ऐसी कई घटनाएं हैं जब बाबा के पास दर्शन करने के लिए हिंसक जंगली जानवर भी आते थे और वे अपना वास्तविक स्वभाव यानी हिंसावृत्ति त्याग देते थे। श्री बाबा की ऐसी कई कथाएं प्रचलित हैं जहां बाबा ने शेर का भंडारा किया। बाबा ने अमरकंटक के जंगलों में शेर को गीता भी सुनाई। बात ये थी कि बाबा नर्मदा जी के तट पर तपस्यारत थे। वहाँ कुछ योगी बाबा से नित्य प्रति अष्टांग योग के अभ्यास सीखा करते थे। बाबा उनको वो सब सिखाते और स्वयं ध्यान एवं अपनी साधना में लीन रहते थे। अक्सर कर बाबा का ये नियम होता था कि बाबा नदी के किनारे एक ऊंची शिला पर जाकर बैठ जाते थे और घंटों तक समाधिस्थ रहते थे। श्री देवराह बाबा सरकार पवित्र नदियों के किनारे रहते। वृंदावन में यमुना जी के किनारे, प्रयाग में गंगा जी के किनारे, वहीं देवरिया में सरयू जी के तट पर बाबा निवास करते थे, एक लकड़ी के मचान के ऊपर। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि लकड़ी के मचान पर क्यों? तो बाबा कहते, बच्चा, शिला अग्नि जल वर्तते, यानी शिला अग्नि और जल इनसे 7 हाथ ऊपर प्रमाण है। बच्चा, मैं इन सब से ऊपर रहता हूँ। अतः बाबा लकड़ी के मचान के ऊपर रहते थे। लॉजिक तो और भी हैं, लेकिन जो बाबा ने कहा वो आपको बता दिया। ऐसे ही काशी में बाबा रामनगर के उस पार 80 घाट के ठीक सामने गंगा जी के बीचों बीच वास करते थे। बाबा की एक बार की जल समाधि 2.5 से 3 घंटे की होती, यानी बाबा जल के अंदर जाते तो 2 से 2.5 अथवा 3 घंटे बाद ही बाहर निकलते थे। इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं ब्रह्मर्षि श्री बड़े सरकार जी। श्री बड़े सरकार बाबा के परम भक्त और परम सेवक हैं। उन्होंने बाबा की अत्यंत कठिन सेवा बचपन से ही की है। वे सारी यौगिक दीक्षाएं जो एक महान योगी में होनी चाहिए, श्री देवराह बाबा ने बड़े सरकार जी को दी हैं। अतः बाबा का ज्ञान, भक्ति, योग की शिक्षा श्री बड़े महाराज जी आज भी वृंदावन में यमुना जी के किनारे श्री देवराह बाबा आश्रम में दर्शन और कृपा के रूप में देते हैं। आप देवराह ज्ञान YouTube चैनल पर उनके दर्शन कर सकते हैं और बाबा की शिक्षाओं को श्री महाराज जी के श्रीमुख से सुन भी सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां बाबा नर्मदा जी के तट पर वास करते और एक पत्थर पर ध्यान करते थे। अचानक ही एक दिन जंगल की तरफ से 2 शेर बाबा की तरफ आए। वो चलने लगे। दूर से ही वे सभी शिष्य जो बाबा से ये सब यौगिक शिक्षाएं लेते थे, ग्रहण करते थे, वे देख रहे थे कि 2 विशाल सिंह बाबा की ओर चले आ रहे हैं। लेकिन वो सभी घबरा रहे थे। घबराएं भी क्यों ना, आखिर जंगल के राजा शेर के सामने कोई कैसे आ सकता है। वे चिल्लाए, महाराज जी, सामने शेर है। पर बाबा की आंखें अनवरत समाधिस्थ थीं। बाबा ब्रह्मलीन अवस्था में थे। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक बाबा वैसे ही रहे जैसे कोई पाषाण की मूर्ति हो। बाबा जब भी ध्यान में होते तो कई बार विषैले काले नाग भी बाबा के शरीर पर आकर लिपट जाते थे। यहाँ तक कि चिड़ियाँ भी बाबा के सिर के ऊपर आराम से बैठी रहती और कभी कभी तो वे वहीं सो जाती थीं। जब बाबा इतनी देर तक लगातार ब्रह्मलीन अवस्था में थे, उतनी देर तक वे शेर भी
बाबा के सामने ही बैठे रहे, उस बड़ी शिला से थोड़ी दूर। श्री बाबा ने हरिओम तत्सह कहकर आंखें खोली, लेकिन आंखों के सामने इन दो नन्हे शिष्यों को देखकर वे मुस्कुरा दिए। बाबा शिला से उतरे, उतरकर शेरों की तरफ आगे बढ़े। बाबा जैसे ही बढ़े, वे दोनों शेर भी बाबा की ओर चलने लगे और अपना माथा धरती पर रगड़ने लगे। बाबा ने थपकी लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बच्चा चलो, आज तो मैं गुरु दीक्षा भी देता हूँ। जैसे कोई बच्चा एक शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनता है, वे दोनों शेर भी बाबा की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वे वहीं बैठ गए। बाबा ने उन्हें बहुत देर तक भगवत गीता के उपदेश दिए और कहा, बच्चा चलो, आज का ज्ञान हो गया, अभी मैं कुछ और दिन यहाँ रुकूंगा, अब फिर दर्शन में आना। बाबा की आज्ञा सुनकर शेर दोबारा उसी जंगल की ओर लौट गए। इतने में बाबा के शिष्य बाबा के पास आए और बोले, सरकार, आपने सिंह से क्या कहा? बाबा, अगर हम इसके पास जाएंगे तो हम तो इसके भोजन ही बन जाएंगे। श्री बाबा बोले, बच्चा, ऐसी बात नहीं है। संपूर्ण प्राणियों में नारायण ही निवास करते हैं बच्चा, और तुम उनको देखने का अभ्यास किया करो। अरे बच्चा सुन, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याज है। बच्चा, जब तुम में भी अहिंसा पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगी तो तुम्हारे आसपास रहने वाले हिंसक जीव जंतु भी हिंसा वृत्ति त्याग देंगे, और बच्चा फिर तुम उनसे भी हालचाल पूछ सकते हो। शिष्य बोले, सरकार, ये संभव कैसे होगा, इसको कैसे करें? बाबा बोले, बच्चा, प्रत्येक प्राणी में श्री नारायण को देखने का अभ्यास करो, उनका स्मरण करो, उनकी ही शरण गहो। बच्चा, वे नारायण सर्वव्यापक हैं, वे शेर के अंदर भी हैं। तुम ऐसे मानो जैसे शेरों को मैंने ही पाला है बच्चा, लेकिन तुम इसको तब तक मत करना जब तक तुम में अहिंसा पूर्ण रूप से व्याप्त न हो जाए। अतः बच्चा, धीरे धीरे ऐसा करने से अहिंसा के परमाणु तुम्हारे आसपास बनने लगते हैं, और उस परिधि में आते ही फिर चाहे वो जानवर हो, हिंसक जंतु हो, पशु हो अथवा पक्षी, वो भी निर्मल और शांत हो जाता है। प्यारे मित्रों, श्री बाबा की इस कहानी में से ये शिक्षा हम ले सकते हैं कि अगर हम भी प्रत्येक समय प्रभु का स्मरण करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो हमारे आसपास भी सुरक्षा का एक कवच श्री हरि बना देंगे, और फिर उस परिधि में जो भी आएगा वो शांति का, दया का और प्रेम का अनुभव करेगा। राधे राधे।